जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब के बारे में। क्या सीखेंगे? फ्रेजल वर्ब। देखो, वर्ब तो होते हैं कई तरह के, लेकिन फ्रेजल वर्ब में जब किसी एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड, एक से अधिक वर्ड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। सावधानी से समझिएगा, वीडियो 4 या 5 मिनट के होंगे। फ्रेजल वर्ब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? फ्रेजल वर्ब होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? फ्रेजल वर्ब, ठीक है, जब एक वर्ड से ज्यादा किसी एक क्रिया में एक दो वर्ड जुड़ा हो, ठीक है, तो या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट इट मस्ट बी अ वर्ड इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। ठीक है, शब्दों का एक समूह हो और वो एक्शन का काम कर रहा हो, एक से अधिक वर्ड हो, ठीक, उसका अर्थ तो हो लेकिन कंप्लीट अर्थ ना हो, कंप्लीट मीनिंग ना हो, इट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, ये दो फ्रेजल वर्ब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पहला नंबर एक दो डिस्कस करेंगे। पहला है एक्ट। एक वर्ड है एक्ट बेटा। एक्ट के साथ हम दो वर्ड जोड़ेंगे, ठीक है? एक्ट के साथ हम दो वर्ड जोड़ेंगे। पहला है एक्ट फॉर, ठीक है, दूसरा है एक्ट अपॉन। ठीक, एक्ट फॉर और एक्ट अपॉन दोनों का मतलब समझो। अगर आप मीनिंग समझ जाओगे तो चीजों को समझना बहुत आसान होगा। इफ you would consider, you would understand the meaning, there must be very easy to understand the whole word. Act for, ठीक है, act upon, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के जगह पर काम करना। जैसे मैं एब्सेंट हूं, मेरी जगह पर आप काम कर रहे हो ना, यू आर एक्टिंग फॉर मी। समझ में आया? यू आर एक्टिंग फॉर मी। जैसे आज मॉनिटर आपके क्लास में नहीं है, तो मॉनिटर की जगह पर आप काम कर रहे हो। सर आप कह सकते, सर आई एम एक्टिंग फॉर मॉनिटर ना, बिकॉज मॉनिटर इज एब्सेंट। सिंपल से कह सकते हो ना, किसी की जगह पर, क्या किसी के स्थान पर कार्य करने को बोलते हैं एक्ट फॉर, ठीक है। अब एक्ट अपॉन की बात आती है। आप यहां लिख सकते हो किसी के स्थान पर, किसी के जगह पर, ऐसे लिख लो बेटा हिंदी में, किसी के स्थान पर, किसी के स्थान पर काम करने को बोलते हैं एक्ट फॉर। एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो मैं अपने दोस्त के स्थान पर मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, तो आई एम अटेंडिंग मीटिंग एक्टिंग फॉर माई फ्रेंड। सिंपल बोल दो, आई एम अटेंडिंग मीटिंग एक्टिंग फॉर माई फ्रेंड। समझ में आ गया? मैं अपने दोस्त की जगह पर खेल रहा हूँ, के स्थान पर खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग एक्टिंग फॉर माई फ्रेंड। समझ में आ रहा? फ्रेजल फॉर, एक्टिंग फॉर। और आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं ये सारे काम अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दीज वर्क्स एक्टिंग फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपनी पढ़ाई अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, आई एम एक्टिंग फॉर माई फ्रेंड, या आई एम स्टडिंग एक्टिंग फॉर माई फ्रेंड। तो ये सारे एग्जाम्पल है। एक्ट के बाद फॉर लग जाता है तो किसी के स्थान पर, किसी के स्थान पर काम करना। आपके फ्रेंड नहीं है, उनकी जगह पर काम करना है। जैसे आपका फ्रेंड नहीं है, उनकी जगह पर आप काम कर रहे हो, तो वहां क्या लगेगा? एक्टिंग फॉर, एक्ट फॉर। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के लिए, जैसे मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरी जगह पर काम नहीं कर रहे हो, मैं बॉस हूं, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो अपॉन आप कहोगे, ठीक है, एक्टिंग अपॉन। ठीक है, जब आप किसी के लिए काम कर सकते हो या किसी के सुझाव पर काम करते हो, जैसे मैंने आपको निर्देश दिया, आपको सजेशन दिया, मेरे सुझाव पर आप काम कर रहे हो या मेरे लिए काम कर रहे हो, तो क्या होगा? अपॉन, सुझाव पर कार्य करना। ठीक है, ठीक है, एक्ट अपॉन फादर्स एडवाइस। जैसे मैं अपने पिताजी की सुझाव पर काम कर रहा हूँ, तो आई एम एक्टिंग अपॉन माई फादर्स एडवाइस। मेरी बात समझ रहे हो ना?
फिर से देखो, एक्ट फॉर का मतलब किसी के स्थान पर काम करना। अगला, एक्ट अपॉन किसी के निर्देश पर काम करना, किसी के सुझाव पर काम करना, किसी के दिशा निर्देश में काम करना। मेरी बात समझ गए? ये दो वर्ड हैं बेटा इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, ये वर्ड 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। समझ आ गया? बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, BIP। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।